नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़िरीन मोहतरम, मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बच्चों को वुज़ू करने का तरीका, वुज़ू करने की फजीलत और वुज़ू के फ़राइज़ जो हैं उनके बारे में बच्चों को थोड़ी सी वजाहत जो है वो बयान करेंगे। तो जो नाज़रीन ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को भी वुज़ू का अच्छा तरीका, वुज़ू के फ़राइज़ और वुज़ू के ज़रूरी जो मसाइल हैं उनसे आगाही हासिल हो जाए, तो उन्हें चाहिए कि इस वीडियो को अपने बच्चों को अव्वल से आखिर तक दिखाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके बच्चों को वुज़ू करने का सही तरीका इंशाअल्लाह अज़ीज़ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ये एक प्रॉपर सिलसिला है। इस सिलसिले को हमने 1 बाय 1 करते चले जाना है। जिस तरह आज वुज़ू का तरीका होगा, वुज़ू के फ़राइज़ होंगे, इसी तरह वुज़ू के दिगर मसाइल जो हैं उन पर भी डिस्कस किया जाएगा। फिर नमाज के फ़ज़ाइल, नमाज का तरीका, नमाज के वाजिबात, मकरूहात, शराइत, फ़राइज़ वगैरह उन पर भी इंशाअल्लाह कलाम होगा। तो आइए, सबसे पहले तो जब हम वुज़ू करते हैं तो वुज़ू करने की फजीलत क्या हासिल होती है? वुज़ू करने की फजीलत यह हासिल होती है कि जैसा कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सीरत के एक वाक़े में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खूब निशानदही होती है और इससे खूब रहनुमाई मिलती है कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप एक मरतबा कहीं जा रहे थे कि आपने पानी मंगवाया और वुज़ू किया और फिर आप मुस्कुराए। आपके साथियों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने इरशाद फरमाया कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह सफ़र पर जाते और इसी तरह वुज़ू करते हुए देखा था और आप भी मुस्कुराए थे। तो मैंने उनसे पूछा था, या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों मुस्कुराए? तो आपने इरशाद फरमाया कि अभी अभी मेरे पास जबरील आए और उन्होंने मुझे बताया, या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई इस तरह वुज़ू करे जिस तरह आप कर रहे हैं तो उसके हाथों के, पाँव धोने से पाँव के, चेहरा धोने से चेहरे के और मुंह धोने से मुंह के गुनाह जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह हमें अपने वजूद से गुनाहों को दूर करने का एक बेहतरीन तरीका भी मिल गया। मसलन हम वुज़ू करेंगे तो गुनाह जो है वो हमारे बदन से अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम वुज़ू करने का तरीका जो है उसको समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद वुज़ू के फ़राइज़ पर बात करते हैं। इधर मेरी तरफ देखते रहें। वुज़ू जो है वो जब हम करने लगते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले ये करेंगे, जब वुज़ू करने लगेंगे तो काबे शरीफ की तरफ रुख करेंगे। पता है काबा किधर है? जिस तरफ सूरज गरूब हो रहा है, यहाँ पाकिस्तान से जिस तरफ सूरज गरूब होता है ये सिमते काबा है। सूरज गरूब होने का तो पता है ना किस तरफ होता है? इस तरफ, ठीक है। जो सूरज गरूब होने की जगह है उस तरफ सिमते काबा है। यहाँ से मदीना और काबा जो है वो दोनों एक ही तरह है, यानी काबा भी इसी सीमत में है और मदीना शरीफ भी इसी सीमत में है। तो जब हम वुज़ू करने लगेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? काबे शरीफ की तरफ रुख करके बैठेंगे। अगर कोई परेशानी ना हो, बैठने में आसानी हो, तो काबे की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो ज़्यादा फजीलत हासिल होगी। फिर दूसरा हम ये करेंगे कि वुज़ू करने के लिए ना ऊंची जगह पर बैठेंगे। जब हम वुज़ू करें तो ऊंची जगह पर बैठे, इसका फ़ायदा ये होता है कि वुज़ू का पानी अपने नीचे नहीं आता। और फिर उसके बाद अगली बात ये होगी कि हम जो वुज़ू करने लगे ना तो दिल में नियत करेंगे। कोई बता सकता है अभी नियत कैसे करते हैं? आज मैं बता देता हूँ नियत कैसे करते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा। वुज़ू करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? काबे शरीफ की तरफ मुँह करके बैठेंगे। और दूसरा क्या करेंगे?
ऊंची जगह पर बैठे। तीसरा क्या करेंगे, नियत करें। अच्छा, नियत कैसे करेंगे? नियत हम इस तरह करेंगे कि मैं पाक होने के लिए और अल्लाह की इबादत को बिजा लाने के लिए, यानी नमाज पढ़ने के लिए वुजू कर रहा हूं। अगर दिल में किसी का इरादा ना हो, नियत ना हो वुजू करने की, तो वुजू नहीं होगा। और इसके लिए जरूरी भी नहीं है कि बंदा जबान से दोहराए, हाँ दिल में इरादे का होना काफी है। और अगर जबान से भी कह ले तो ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, किसी को वुजू करने की दुआ आती है? वुजू करने की दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आती है? क्या दुआ है? ऊंची बोले। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वुजू करने की दुआ है। जब हम वुजू करने लगे तो पहले क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर उसके बाद अगर कोई बंदा ये पढ़ ले बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, क्या पढ़ ले? हाँ जी, अगर हम पढ़ लें बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई ये पढ़ ले तो इसकी बरकत ये होती है कि उसका सारा वजूद जो है, एक तो बिस्मिल्लाह की बरकत से पाक हो जाता है, और दूसरा ये कि जब तक उसका वजू कायम रहेगा तब तक फरिश्ते उसके नामे अमाल में नेकियां लिखते रहे। अच्छा, आइए अब मैं आपको तरीका बताता हूँ वुजू करने का तरीका क्या है। ये हमने देख लिया कि काबे की तरफ मुंह करना है, ऊंची जगह पर बैठना है, दिल में नियत कर लेनी है, और वुजू शुरू करने से पहले हमने पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर हाथ धोना शुरू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम टूटी खोल देंगे। सही है, टूटी खोलेंगे वुजू करने के लिए। जब हम टूटी खोलते हैं तो वो फुल ज्यादा तेज खोल देंगे या बिल्कुल आहिस्ता खोलेंगे? क्या करेंगे? कोई बच्चे ज्यादा तेज खोलते हैं ना, फुल खोल देते हैं, तो टूटी को जो ना वो फुल नहीं खोलते। हम क्या करेंगे जी, उसको दरमियाना खोलेंगे, ना बिल्कुल आहिस्ता करेंगे और ना तेज छोड़ेंगे। आप पता है क्या होता है, अगर तेज छोड़ देते हैं दो नुकसान होते हैं। कितने? क्या होंगे? पहला नुकसान ये होगा, एक पानी ज्यादा जाया होगा, और दूसरा नुकसान ये होगा कि पानी के छींटे आपके कपड़ों पर आ जाए। इसलिए क्या करेंगे, टूटी को आहिस्ता छोड़ेंगे, दरमियाना छोड़ेंगे। अच्छा, हमने टूटी को छोड़ दिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जी, अपने हाथ धोएंगे। यहाँ तक पूरी ये पंजा जो है हमारा, ये पहुंचो तक, ये सारे हाथ धोएंगे अच्छे से। ठीक है, अगर मैल कुछ इस पे लगी हो तो अच्छे से साफ करना। और जब हम हाथ धो लेंगे उसके बाद हम ना कुल्ली करेंगे 3 बार। क्या करेंगे? ऊंची बोले। शाबाश, 3 बार हम क्या करेंगे जी, कुल्ली करेंगे। अब हमने कुल्ली कर ली, अगर मिसवाक है किसी के पास तो मिसवाक कर ले, अगर ट्यूथ ब्रश है तो ब्रश भी करें। हर रोज सुबह लाजमी ब्रश करें। इसका फायदा एक ये होता है कि आपके दांत खराब नहीं होते, और दूसरा फायदा ये होता है कि मुंह से बदबू नहीं आती। ठीक है जी, हर रोज दांत साफ करें। और जब हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे, हाथ धो लेंगे, 3 बार कुल्ली कर लेंगे, फिर हम 3 बार नाक में पानी लगाएंगे। क्या करेंगे जी? 3 बार नाक में पानी डालेंगे। यूं पानी लेकर नाक में डालेंगे कि नाक के अंदर जो मैल कुचैल है वो साफ हो जाए। अच्छा, हम नाक जो है वो सीधे हाथ से साफ करेंगे या उल्टे? उल्टे हाथ से साफ करेंगे। सीधे हाथ से नहीं करेंगे। नाक किस हाथ से साफ करेंगे? उल्टे हाथ से नाक को साफ करेंगे। पानी किस हाथ से डालेंगे? सीधे हाथ से। पानी किस हाथ से डालेंगे? सीधे हाथ से डालेंगे। और नाक किस हाथ से साफ करेंगे? हाँ, उल्टे हाथ से। शाबाश। अच्छा, फिर हमने 3 बार नाक में पानी डाल लिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ना चेहरा धोएंगे। ठीक है, सारा चेहरा अच्छे से हम धो लेंगे, और चाहे तो साथ में साबुन भी लगा सकते हैं, वरना अच्छे से अपने सारे चेहरे को वो धो लेंगे। अच्छा, चेहरा धो लिया, चेहरा धोने के बाद क्या करेंगे? नहीं, आप तो पहले धो लिए। अच्छा, जब हम कुल्ली कर लें, पहले नाक में पानी डाल लें, कुल्ली कर लें, हाथ धो लें, ये तीनों मामला हमने पहले कर लिए। अपना चेहरा यहाँ से जहाँ माथा है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सारा हिस्सा हमने अच्छे से धो लेना है।
और उसके बाद हमने क्या करना है कि सारा चेहरा धो लेना है, और जहां तक ये बाल बूल उगते हैं माथे के, ये सारा अच्छे से इसको मल मल के धोना है। ये कानों की लाभ है। और अगर किसी की बड़े आदमी की जो समाप्त कर रहे हैं, अगर दाढ़ी हो तो दाढ़ी का खिलाल करना, दाढ़ी को भी धो लेना, इसकी जड़ों तक पानी पहुंचाना। अगर पहुंचा दें तो ये ज्यादा तरोताजा हो जाएंगे। अच्छा तरीका ये है तो यूँ पानी लगा के इसकी जिल्द तक पानी जाए और सारी दाढ़ी शीट जो आपकी है ये भी सारी तर हो जाए। और उसके बाद अगर किसी के दांतों वगैरह में कोई चीजें जैसे ये कुली करते हुए अटकी हो तो इनको छुड़ाना लाजिम है, जैसे कि गोश्त के रेशे या मिसवाक करते हुए उसके जर्रात का। और अगर इस तरह हो तो फिर उनको अच्छे से छुड़ा लें। और फिर हम क्या करेंगे जी, उसके बाद हम चेहरा धोने के बाद हम अपना हाथ धोएंगे। क्या करेंगे? कौन सा? सीधा को उल्टा? सीधा हाथ धोएंगे। फिर उसके बाद उल्टा हाथ धोएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपने सर का मसा करेंगे, और उसके बाद हम सीधा पाँव धोएंगे, फिर उल्टा पाँव धोएंगे। तो ये हो गया एक तरीका वुज़ू करने का आसान सा। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई बंदा वुज़ू कर ले और कोई बंदा अगर वुज़ू कर ले तो क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम करेंगे जी कि आसमान की तरफ नजर उठाएंगे। आसमान की तरफ नजर उठाकर हम क्या पढ़ेंगे? अगर कोई बंदा आसमान की तरफ नजर उठाकर कलमा तैयबा पढ़ ले, कलमा शहादत पढ़ लेता है, तो जन्नत के 8 दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं, ठीक है जी। और अगर किसी की नजर कमजोर हो तो वो भी नाज़रीन इसको पढ़ सकता है। और अगर कोई बंदा वुज़ू करने के बाद सूरह कदर पढ़ ले तो उसे सिद्दीकीन के साथ खड़ा किया जाएगा और शुहदा के साथ खड़ा किया जाएगा। जो 3 मरतबा सूरह कदर पढ़ेगा मैदान माशर में, उसे अंबिया का कुर्ब नसीब होगा, अंबिया का साथ नसीब होगा। और अगर किसी की नज़र कमज़ोर हो तो वो वुज़ू करने के बाद आसमान की जानिब निगाह उठाकर सूरह कदर यानी इन्ना अनज़लना फी लैलतिल कदर, ये वाली सूरत जो है इसको पूरा पढ़ ले। अगर ये सूरत पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नज़र भी तेज़ हो जाएगी और पीछे जो इसकी फजीलत गुजरी आपको वो भी फजीलत नसीब हो जाएगी। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम वुज़ू के फ़र्ज़ जो है वो याद करते हैं। ये आपने याद कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह मैं आपसे अगले दिन सुनूंगा भी, और जिसको याद ना हुए उसको फिर खड़ा किया जाएगा और वो दोबारा उसे याद कर लेंगे। आप भी इस तरह नाज़रीन अपने बच्चों को ये सुनाकर, और जब वो ये याद कर लें, ये पहला हिस्सा वुज़ू का तरीका, तो फिर उसके बाद आप उन्हें दूसरा हिस्सा भी इसका सुनाएंगे। तो आइए, वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। वुज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं? 4। ऐसे उंगलियां कर लें, 4 उंगलियां कर लें। कितने फ़र्ज़ हैं जी? 4। इसको गिने, 1 2 3 और 4। ये कितनी उंगलियां होगी? 4। आपने ये याद रखना है, जितनी उंगलियां हैं हमारी 4 जो हमने जो बाज़े का रखी है, इतने ही फ़र्ज़ हैं वुज़ू के। कितने फ़र्ज़ हैं? 4 फ़र्ज़ हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ वुज़ू का है चेहरा धोना। दोहरा लें, क्या है? ऊंची बोले, आज चेहरा धोना सबसे पहला फ़र्ज़ है। याद कर लें, इसको दोहरा लें। सीधे होते हैं, सीधे होकर बैठे हैं ऐसे। आप बताएं जी, वुज़ू का पहला फ़र्ज़ कौन सा है? कहीं ऊंची बोले। जी हाँ, चेहरा धोना वुज़ू का पहला फ़र्ज़ है, चेहरा धोना। और दूसरा फ़र्ज़ है दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। दोनों हाथ, इसको क्या कहते हैं? कोहनी। क्या कहते हैं जी? कोहनी। ये या उंगली से लेकर कोहनी तक, इस हाथ का भी धोना, इस हाथ का भी धोना। दोनों हाथों का चेहरा धोने के बाद दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना। ये कितने फ़र्ज़ हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2। पहला फ़र्ज़ क्या था? चेहरा धोना। और दूसरा फ़र्ज़ क्या था? दोनों बाजू कोहनियों तक धोना, ठीक है। दोनों हाथ जो हैं इनको धोना। आप ये याद कर ले, दोनों दोहरा ले, फिर अगले हम को बयान करते हैं। वुज़ू के कितने फ़र्ज़ हैं? 4।
और पहला फर्ज कौन सा है? चेहरा धोना। और दूसरा फर्ज कौन सा है? दोनों हाथ कोहनियों तक धोना। कितने फर्ज हो गए? 2। और तीसरा फर्ज जो है वो है चौथाई सर का मसा करना। मसा करने का तरीका ये है, आप अपने हाथों को धो करना तो यूं अपने सर पे यूं लगाए, ठीक है। अगर सर के ऊपर लगा लिया यूं, चौथाई सर के हिस्से पर हाथ गिरा करके लगा दें तो इस तरह मसा हो जाएगा। अब नाज़रीन, अगर कोई इस्लामी बहन अपने सर का मसा करना चाहे तो वो किस तरह करेगी? आदमियों के लिए मसा करने का तरीका ये है कि जैसा हमने ये किया कि पहला फर्ज चेहरा धोना है, दूसरा फर्ज दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, और तीसरा फर्ज जो है चौथाई सर का मसा करना। मर्द इस तरह मसा करें तो ये मुस्तहब तरीका है, अच्छा तरीका है। अपने हाथों को धो लीजिए, गीला कर लीजिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो चूम कर शुरू करते हैं मसा करना, तो इस तरह करना जो है वो दुरुस्त नहीं है, ये गलत तरीका है। अपने अंगूठों को, नाखूनों को, पोरों को चूम कर जो मसा करते हैं ये हाथ मुस्तामिल हो गए, इस तरह उनका ये फर्ज अदा नहीं होगा। अब ऐसे ही जैसे वो गुस्ल का तरीका होता है, कुछ लोग पानी का टब भर लेते हैं और उसमें पानी को सर्द है या गर्म है चेक करने के लिए हाथ डाल देते हैं। अगर खुश्क हाथ पानी के टब में डाल दिया तो वो पानी मुस्तामिल हो गया, इस्तेमाल शुदा हो गया। अब उसमें इतनी कुव्वत और शक्कत नहीं रही कि वो आपका गुस्ल जो है आपको पकीज़ा कर सके और आपके फर्ज को जो है वो साबित कर दे, लिहाजा फर्ज अदा नहीं होगा। इसी तरह आपने मसा करना है तो चूम कर नहीं करेंगे, हाथों को मुस्तामिल नहीं करेंगे, इस्तेमाल शुदा नहीं करेंगे, हाथ धो लेंगे। और धोने के बाद आप ऐसा करें, ये छोटी उंगली, इसके साथ वाली और बड़ी, ये 3 उंगलियां मिलाएं और जहां से माथे पर बाल उगना शुरू होते हैं, ये मर्दों के लिए, वो यहां से शुरू करें और बिल्कुल अपने पीछे ले जाए, ठीक है। और पीछे ले जाएं, ये उंगलियां बाकी जो है अंगूठे और ये उंगली शहादत की, इसको उठा कर रखेंगे, सिर्फ ये लगाएंगे 3, ठीक है। ये उंगलियां इनको उठा कर रखेंगे, यूं लगाएंगे, पीछे ले जाएंगे। ये जो 2 उंगलियां थी इनको अपने कानों में डालेंगे और कानों में ये जो पूरा तरीका है इस तरीके से निकालें, और जो अंगूठे थे कानों के पीछे से काटें, और ये जो इसकी पुश्त है ये अपनी गर्दन पर लगा। अगर कोई बंदा ऐसे करता है, अपनी गर्दन पर चंद दिन पानी लगा लेता है, तो एक तो उसका कुव्वत हाफ़िज़ा मजबूत होता है, उसकी नज़र तेज़ होती है और उसके कानों की समात तेज़ होती है, और दूसरा कुव्वत गोयाई, बोलने की ताकत जो ज़बान में ये भी बढ़ती है, और उसका फ़ायदा ये होता है उन्हें गर्दन तोड़ बुखार नहीं होता, ठीक है जी। इस तरीके से आप अपनी वो करते रहेंगे। और उसके बाद ही ख़वातीन का, इस्लामी बहनों का जो तरीका है वो क्या है? इस्लामी बहनें इस तरह मसा नहीं करेंगी जिस तरह मर्द हजरात करते हैं, बल्कि उनका तरीका ये है, वो अपना हाथ गीला करें, एक हाथ से दुपट्टा उठाएं और सर के ऊपर यूं रख दें, एक पूरा हाथ पंजा गीला करके ऊपर रख दें अपने सर पर, तो उनका मसा हो गया। उनके लिए ये जरूरी नहीं है वो अपने सर से दुपट्टा उतार के और यूं इस तरीके से मसा करें, यह तरीका ख़वातीन के लिए गलत है। ख़वातीन अपने सर से दुपट्टा नहीं उतार सकती। कितने वुज़ू के फर्ज हो गए जी? पहला फर्ज चेहरा धोना, दूसरा फर्ज कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना, और तीसरा फर्ज जो है वो है चौथाई सर का मसा करना। कितने हो गए जी? 3 हो गए। पहला क्या था? चेहरा धोना, और दूसरा शाबाश कोहनियों समेत हाथ धोना, और तीसरा क्या था? सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना। अब चौथा और आखिरी, बस यही मैं याद कराऊंगा और उसके बाद फिर आपसे ये सुना जाएगा। चौथा फर्ज है जी दोनों पाँव का धोना। दोनों पाँव का धोना, ये जो हमारे वो टखने हैं, ठीक है, वो जिन्हें गिट्टा कहा जाता है, ये जो टखने हैं इन तक धोना। आगे कोई पाँव करे अपना, ये देखें जी, वुज़ू में दोनों पाँव यहाँ तक धोना सारे, ठीक है, पहले सीधा और फिर उल्टा। इस तरीके से दोनों पाँव जो है उनको धोया जाएगा। और पाँव धोने में हाथों को धोने में ये ख्याल रखें कि उंगलियों का खिलाल भी करें, उंगलियों में, पाँव की और हाथों की, इनमें कोई चीज़, कोई जगह, कोई हिस्सा, कोई जर्रा आपका खुश्क ना रहे। अगर सूखा रह गया कोई जर्रा, आपके पाँव के तलवों में देखें, पाँव के तलवों में जो लाइनें होती हैं, जो खास तौर पे जो तली में, पाँव में, तलवे में एक जगह उठी होती है, यानी जो कम जगह होती, जमीन पे लगती नहीं है, इस जगह का धोना भी फर्ज है।
और अगर किसी की एड़ियाँ सख्त हो, फटी वगैरह हो, तो उनका भी धोना, उसमें सारे का पानी बह जाना ज़रूरी है अगर शरई उज़र ना हो। और अगर ये चलें, इसके साथ मैं ये भी बता दूं, अगर किसी की एड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा हार्ड हो या फट जाती हो बार बार, तो उसका एक तरीका ये है, आप पानी को थोड़ा नीम गर्म करें, उसके अंदर सरसों का खालिश तेल उसमें डाल दें, और नीम गर्म थोड़ा सा हल्का सा कोसा हो पानी, अब उसमें आप अपनी एड़ियों को रख दें। आप इस तरीके से आप उसे कोई आधा पौना घंटा रखे रहे तो वो बिल्कुल नरम हो जाए। और इस तरह आप चंद दिन अमल करेंगे, फिर अच्छे से उनको साफ करते रहे, अगले दिन करते रहे, अगले दिन करते रहे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरीके से आपकी एड़ियाँ बिल्कुल साफ हो जाएंगी। अल्लाह जल्ला मजदूर करीम की अजीम बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमने बयान किया, बच्चों ने सीखा, इन बच्चों को अल्लाह याद रखने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह जल्ला मजदूर करीम हमें जब तक जिंदा रखे ईमान पे जिंदा रखे, और जब भी मौत दे हमें ईमान पे मौत दे। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।